में पसंद है। और भीष्म पितामह के साथ क्या था, भगवान ने युद्ध, शौर्य, भगवान को क्या करते थे, शौर्य रस देखना था, शौर्य रस देखना। सबके साथ अलग अलग रस थे ना, तो वीर रस का आस्वादन करना था भगवान को। तो वीर रस का आस्वादन कैसे किया था, भीष्म पितामह ने एक तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा ली थी जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। अब भीष्म पितामह के तो बहुत प्यारे थे पांडव, प्यारे थे। दुर्योधन को गुस्सा चढ़ गया कि इतने दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे। भीष्म पितामह को जाके बोला शाम को कि आपको तो पांडवों से बहुत स्नेह है, आप इनको मार नहीं रहे हैं, आप इनको चाहते ही नहीं युद्ध करना, आप तो ऐसे ही खड़े हो। भीष्म पितामह, और नमक मेरा खा रहे हो। भीष्म, उसने क्या बोला दुर्योधन ने, खा मेरा रहे हो और तुम्हें प्रेम उनसे हो रहा है। सीधा यूं बोला कि भीष्म पितामह को बोला तुम खा मेरा रहे हो। दुर्योधन तो किसी को भी उल्टा बोल देता था किसी भी समय। तो भीष्म पितामह को जब यूं बोला कि तुमने खा तो मेरा रहे हो लेकिन प्रेम तुम्हें पांडवों के प्रति है, भीष्म पितामह को बहुत क्रोध आया। उसने क्या कहा, भीष्म पितामह ने कहा कल ही मैं 5 पांडवों को प्रतिज्ञा ले ली, कल ही मैं 5 पांडवों को मारूंगा। अब 5 लिखा हुआ है कि 5 में से 1 को तो मैं कल वध करूंगा। नहीं, 5 का बोला था, 5 को थोड़ा हमारे को निश्चय भी पक्का हो। उसका मैं पक्का भी बताऊंगी ना कल। 5 को, क्योंकि भीष्म पितामह के पास 5 बाण थे, 5 ऐसे बाण थे जो पांडवों का वध हो सकता था जिनसे। अब दुर्योधन को कहा कि ये मेरे पास ये वो 5 बाण है जो वही मुझे यूज करने इनके ऊपर। दुर्योधन को यकीन हो गया। फिर दुर्योधन ने सोचा कि कह तो दिया, प्रतिज्ञा वैसे पक्की होती है भीष्म पितामह की। फिर उसको डाउट हो गया, ये बोला नहीं पितामह तुम ये 5 बाण मुझे दे दो, मैं रखूंगा और कल तुम्हें सुबह दे दूंगा। मेरे पास रहने दो रात को। इनको यूं था भाई रात को कहीं तुम दे दो पांडवों को, या गलती से कह दो भाई मेरे से गुम हो गए। तो बोले 5 बाण मेरे को दे दो। दुर्योधन बोला मेरे को दे दो, और कल जब युद्ध होगा, शुरुआत होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, मान गए। हाँ मान गए। हाँ अच्छा। क्योंकि उसने बोल दिया था ना नमक तो तुम मेरा खा रहे हो। तो यूं कहा ठीक है रख लो। अब भगवान तो भगवान है ना, कृष्ण तो कृष्ण है, उनको तो सब कुछ पता था। उनको यूं पता था कि बाण दुर्योधन के पास आ गए हैं। अब दुर्योधन ने भी पहले वचन पक्के होते थे, जो कह दिया सो कह दिया। तो युद्ध होता था ना, तो यूं नहीं था कि शाम को क्या होता था, दिन में युद्ध हो गया, शाम को फिर इकट्ठे हो जाते थे, वही खाना वही पीना सब कुछ ठीक, कोई फिर यूं नहीं रहता था ये